वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इससे कबल ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ और वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने मशरिक़ वस्ता में अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंग बंदी का खैर मक़दम किया। ये जंग बंदी मुज़ाकरात के जरिए मसले के हल की जानिब अहम पेशरफ्त है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल और जंग बंदी पर बातचीत। पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार को सराहा गया। इस्लामाबाद में आला सतह मुज़ाकरात और इंतज़ामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ, कृष्णर खुसूसी मेहमान होंगे। तमाम गैर मुल्की मेहमानों को हर लिहाज से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमरीकी ईरानी वफूद के दरमियान इस्लामाबाद में अहम मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी वफ़द की 23 रुकनी टीम पहले इस्लामाबाद मौजूद। स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर मुज़ाकराती टीम में शामिल। ईरान स्पीकर वज़ीर ख़ारजा भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया की मुज़ाकराती टीम हफ्ते को बाकायदा बातचीत करेगी। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम का कहना है इसराइली जारियत सिफारती कोशिशों को सबूताज कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी वफ़द आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगा। ईरानी वफ़द ईरान की जानिब से पेश करदा 10 नुकाती मनसूबे की बुनियाद पर संजीदा मुज़ाकरात करेगा। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी अवाम में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। मुज़ाकरात का मकसद खत्ते में पायदार अमन, मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर बातचीत को फ़रोग़ देना है। वफ़द की आमद ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में ताउन ताल्लुकात मजबूत करने हैं। सूरत हाल बिगड़ी तो हमले दोबारा शुरू होंगे। मुआहदे तक अमरीकी बहरिया तैयारे फौज ईरान के गिर्द मौजूद रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आइंदा हमले पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसराइल ने जंगबंदी तोड़ी तो ईरान मुआहदे से दस्तबरदार हो सकता है। ईरानी हुकाम ने वार्निंग जारी करते हुए कहा अमरीका ने इसराइल को ना रोका तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। आलमी बरादरी इसराइली जारियत के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान लबनान में इसराइली जारियत की मज़म्मत करता है। इसराइली हमलों में मासूम जानों का ज़िया है। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान लबनान के साथ गैर मुतसलसल यकजहती और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत करता है। ईरान की पहली 10 नुकाती तजवीज़ को अमरीका मुस्तरद कर चुका। नई 10 नुकाती तजवीज़ पर ईरान और पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ हल्के पुरानी तजावीज़ को प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश करते हैं। ईरान ने अपनाए हुर्मज़ खोलने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला किया। फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद का फुक़दान बड़ा चैलेंज है। अगर किसी ने मुज़ाकरात में सौदेबाजी की कोशिश की तो संगीन नताइज होंगे। लबनान सीज़ फायर का हिस्सा नहीं, अमरीका का वाज़ेह मौक़िफ़। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी के बाद ईरान का अहम इक़दाम। अपनाए हुर्मज़ में मुतबादिल रास्ते। ईरानी मीडिया का मुताबिक अपनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगों का खदशा। बहरी जहाज़ों के लिए नए रूट्स जारी। अपनाए हुर्मज़ से गुजरने के लिए पाकिस्तान इनक़िलाब से ताउन लाज़मी करार। बहरी जहाज़ों को हिफाजती उसूल अपनाने, मुतबादिल रास्ते अख्तियार की हिदायत। अमरीकी जरीदे ने दावा किया ईरान अपनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। लराक जज़ीरे के शुमाल जनूब से गुजरने के नए रास्ते जारी, नक्शा शाये कर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गुल प्लाजा आतिशज़दी जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट का जायजा इजलास। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, ज़ियाउल हसन लंजार, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इजलास में शरीक। रिपोर्ट के मुताबिक फायर फाइटिंग अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं। महफूज इनखला के इंतज़ामात भी नाकाफ़ी हैं। इमारत के बाहर रश तामीराती कामों की इमदादी कार्रवाइयों को मुतासिर किया। वज़ीर आला सिंध ने कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट लाजमी करने की हिदायत दी। इमारतों में तजावुज़ात के खात्मे, इमरजेंसी रसाई बेहतर बनाने की हिदायत दी। मुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। जल्द सिफारिशात वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने वज़ीर आला कंप्लेंट सेल में अवामी शिकायत सुनी। मुतल्लिका हुकाम को शिकायत के फौरी हल की हिदायत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत के मुताबिक अवाम नुमाइंदों के दरमियान बराह रास्त राब्ते को फ़रोग़ दे रहा है। काबीना के अराकीन भी बाकायदगी से अवामी शिकायत सुन रहे हैं। अवामी खिदमत का ये सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल हो। कराची में अमन व अमान और कारोबारी सरगर्मियों में अहम पेशरफ्त। IG सिंध जावेद आलमोजो से वफाक ऐवान हाई सनअत तजारत से वफ़द की मुलाकात। सूबाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
ताजरों की तहफ़्फ़ुज़, कारोबारी माहौल पर तवज्जो। ताजरों का कहना है माजी के मुकाबले में कारोबार के लिए माहौल बेहतर हो। कौमी शाहराहें माल बरदार गाड़ियों के लिए महफूज हैं। आयशी सिंध जावेद आलम मोडो ने कहा कच्चे के इलाकों से नो टू एरियाज का खात्मा उनकी अव्वलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत के ताउन से भरपूर इक़दाम किए गए। और MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली ताहा अहमद खान ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा कराई। करारदाद में कहा कि पाकिस्तान को एक मोतबर मौसर आलमी सालिस के तौर पर तस्लीम किया गया, जिसने आलमी कशीदगी कम करने, मुमकिन बड़े तसादुम को टालने में किरदार अदा किया। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार करने पर मुल्की क़यादत को खिराज तहसीन पेश। ईरान और अमरीका कशीदगी कम कराने में पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया। ताहा अहमद का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और सिविल अस्करी क़यादत की मौसर हिकमत अमली ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया।